My name is Tamakshi and I'm a student of Navrashna University, BA in Mass Comm and Journalism, first year. And today I'll be conducting an interview of a renowned actor and model named Satya Patel for our college's initiative called Tip Talk. So, as I mentioned, today with us we have Mr. Satya Patel. He is a renowned actor and model. He is born and brought up in Mumbai and is currently staying in Vadodara. He is known for receiving the prestigious title of Mr. Gujarat Fashion Stylist of the Year 2018. He has also performed and worked in TV serial on Colors Gujarati called Kabuchu Samraj and so short films like Regret, No Chance for Remorse and Khushi. He has also performed in a Gujarati skit play named Nark Rachna, and also he was a jury member in Glamour of Gujarat 2019. There are many more things about him that he has performed and achieved, which we'll hear from him itself. So, hello sir, how are you? I'm fine. How are you? I'm great. So sir, without further ado, let's start with the interview. Alright. So, when did you decide that you will become an actor? Actually, when I was in school, जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तो जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं, सो मैंने महात्मा गांधी जी के स्टोरी बेस पे ड्रामा परफॉर्म किया था. देन आफ्टर इन 10th स्टैंडर्ड मैंने शिवाजी महाराज जी के स्टोरी पे ड्रामा परफॉर्म किया था. एंड देन आफ्टर कॉलेज के बाद पता नहीं ऐसा फेज था कि मुझे स्टडी अच्छा नहीं लगने लगा. ऐसा लग रहा था कि मैं जानबूझकर मतलब क्यों ऐसा कर रहा हूँ या ज़बरदस्ती हो रही है. स्टडी अच्छी नहीं लग रही थी, कंटिन्यू नहीं करना था. सो आई स्टडी इन डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. उसके बाद मैंने जानबूझकर डिग्री में एडमिशन नहीं लिया जस्ट बिकॉज मुझे ऐसा फीलिंग था कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा और खर्चा भी होगा, तो बेटर है कि मुझे जिस फील्ड में जाना है तो मैं उसी फील्ड में आगे बढ़ूँ. सो यस, आफ्टर 10th और व्हेन आई फिनिश माय कॉलेज, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसी फील्ड में जाना है. नाइस. तो जब आपने डिसाइड किया दैट यू विल बिकम एन एक्टर, घर वालों से कोई प्रेशर था या डिड दे अंडरस्टैंड द सिचुएशन? ओके, एक्चुअली ये नाइस क्वेश्चन. एक्चुअली घर वालों को जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम बताया कि आई वांट टू बिकम एन एक्टर, तो इनिशियली सपोर्ट नहीं था क्योंकि पूरे मेरे ख़ानदान में मेरे अलावा एज ऑफ नो आर्टिस्ट कोई है नहीं और इसके पहले भी नहीं था. सो मैं पहला हूँ जो मेरे फैमिली में एक आर्टिस्ट हूँ. सो जब मैंने बताया कि मैं एक्टर बनना चाह रहा हूँ तो स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था जस्ट बिकॉज उन्हें पता था कि कोई लिंक्स नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो कैसे करूँगा. और मीनवाइल फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी क्रिटिकल थी, तो जिसकी वजह से मुझे प्राइवेट जॉब कंटिन्यू करना पड़ा आफ्टर आई फिनिश माई कॉलेज. और उसके बाद मैंने जारी रखा इसमें काम करना, एक्टिंग करना और मॉडलिंग करना जारी रखा. तब मेरे फैमिली ने थोड़ा सपोर्ट दिखाया जस्ट बिकॉज मैं कुछ अचीव करने लगा और उनको ट्रस्ट आया कि हाँ इस फील्ड में मैं कुछ कर रहा हूँ. और हाँ, तो यस, इस तरह से इनिशियली सपोर्ट नहीं था लेकिन धीरे धीरे मेरी सपोर्ट था. सो अगर आप एक्टर नहीं बनते हैं तो व्हाट वुड द अदर ऑक्यूपेशन यू वुड चूज? If not actor, then I would have been in food business because cooking मुझे पसंद है, कुक करना पसंद है. और एज ऑफ नाउ अभी फ़िलहाल मेरा केक और बेकरी शॉप भी है, तो मुझे कहीं ना कहीं ड्रीम है मेरा कि मेरा कोई कैफ़े हो, कॉफ़ी कैफ़े या स्नैक कैफ़े हो. तो यस, अगर एक्टर नहीं होता तो फूड बिजनेस. एक्टिंग के साथ भी खोल सकते हैं ना एक और नया. हाँ, अभी फ़िलहाल केक एंड बेकरी शॉप तो है मेरी, लेकिन आगे फ्यूचर में देखते हैं कि पॉसिबल है. अभी I would just like to ask that what is the most funniest incident which has happened on your side आज तक? ओके, फनीएस्ट एक्टिंग में तो एक्टिंग जब कर रहे थे, जब कोई शॉर्ट फिल्म या सीरियल कर रहा था, तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं ऐसे, लेकिन जो मुझे याद है वो मॉडलिंग फील्ड है. एक्चुअली द थिंग इज हम जब ग्लैमर ऑफ गुजरात सीजन 2 कर रहे थे और जिस दिन फिनाले था उसी दिन ऑर्गेनाइजर, कोरियोग्राफर और फोटोग्राफर के साथ हम सारी टीम मिलकर साहिल खान जी को लेने जा रहे थे जस्ट बिकॉज उस दिन फिनाले में एज एन सेलिब्रिटी के साहिल खान जी आ रहे थे. तो उनको हम लोग एयरपोर्ट पर लेने के लिए गए, तो वहाँ पे जाकर हमें पता चला कि जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बाउंसर जो बुक किए थे वो बाउंसर्स वहाँ पे किसी वजह से नहीं आ पाए. सो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि साहिल खान ऑलरेडी लैंड कर चुके थे बड़ौदा में और
बाउंसर्स ना होने के कारण हमको उन्हें अंदर ही रखना पड़ा एयरपोर्ट पे कि आप बाहर मत आइए, क्योंकि कॉल्स आ रहे थे कि अब मैं बाहर आ सकता हूँ। लेकिन बड़ौदा में सब पब्लिक को पता चल गया था कि वो आ रहे हैं, तो ऑलरेडी उनको देखने के लिए बहुत सारी वहाँ पे भीड़ हो चुकी थी और यहाँ पे बाउंसर्स भी नहीं थे। तो अब क्या करें ऐसे सिचुएशन में, लाइक हम लोग मीट एंड ग्रीट करने के लिए गए, उनको रिसीव करने के लिए गए, लेकिन 1-1.5 घंटा हो रहा है, बाउंसर्स आए ही नहीं थे। तो फाइनली ऑर्गेनाइजर ने डिसाइड किया कि हम उनको बुला ही लेते साहिल खान को, क्योंकि वो भी 1-1.5 घंटे से ज़्यादा वेट कर चुके थे अंदर, क्योंकि पब्लिक उनको अंदर भी हैरान कर रही थी। सो उन्हें हमने जब बुलाया तो बाउंसर्स तो ऑब्वियसली नहीं थे, तो हम उनको मीट एंड ग्रीट कर ही नहीं पाए। एक्चुअली इतनी सारी भीड़ थी कि हम उनको रिसीव करने के लिए गए और हम खुद ही उनके बाउंसर्स बन गए थे। इतनी सारी भीड़ हो गई थी कि हमें पता नहीं चला था कि हम लोग कहाँ पे हैं। और इसी दौरान जो हमारे फोटोग्राफर थे उनको पब्लिक में किसी ने तमाचा छाट दिया, वो एक्चुअली बाद में हमें पता चला। तो या ये एक वाक़या था जो बहुत फनी रहा उस वक्त। और हम ड्यूरिंग द सेट, जब हम सेट पे पहुंच रहे थे तो उस बात को लेकर काफ़ी हंसे थे। ये एक वाक़या है जो मैं हमेशा याद रहेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। अच्छा रहता है ना जब ऐसा सब होता है। तो आई जस्ट वांट टू आस्क दिस कि कोई भी माइंड में आपकी लाइफ चेंज हुई एक्टर बनने के बाद में पहले जैसे क्या 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 चेंज? ओके, सो मैंने एक्टिंग शुरू किया 2016 एंड से। एंड देन आफ्टर पहले मैं महाराष्ट्र में था, उसके बाद गुजरात, जब यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए विद फैमिली, तब मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे यहाँ पे। एक्चुअली मैं प्राइवेट जॉब भी कर रहा था, तो मेरे जो कलीग्स थे ऑफिस पे वो, और उसके अलावा मैं एक NGO से जुड़ा हूँ जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, सोशल वर्किंग कर रहा हूँ। तो वो कुछ कलीग्स थे, तो एक 10-15 लोग ही मेरे कॉन्टैक्ट्स में थे। ना कोई आउटिंग, ना कोई चिल आउट, कुछ नहीं था। नॉर्मली 9 to 5 जॉब था मेरा, घर से जॉब से घर, इस तरह से यही मेरा रूटीन था। तो हाँ, जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट किया उसके बाद मॉडलिंग फील्ड में मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स बने, उसके बाद एक्टिंग में भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बने। तो उसके बाद लाइफ चेंज इस तरह से हुई कि रिलेटिव्स में भी थोड़ा सा ऐसा होने लगा कि सत्या ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो थोड़ा सा एप्रिसिएशन कर रहे थे, लोग जानने लग रहे थे। सो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें आई, लोग ज़्यादा जानने लगे। और फैमिली सपोर्ट मैंने तो बहुत बढ़ा, और उनको एक ट्रस्ट हो गया कि नहीं, मैं इसको इतना कुछ कर सकता हूँ। नाइस। एंड अब बात की अगर एक्टिंग की आती है तो हर एक इंसान का एक रोल मॉडल होता है, राइट? सो आपका आप किसको एडमायर करते हैं, कौन आपके आइडल है? लाइक कोई एक्टर स्पेसिफिक या डायरेक्टर? एक्चुअली काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं। स्पेशली मैं अगर नाम लेना चाहूँगा तो मैं शुरू से उनको फॉलो करता हूँ, एंड इज़ आयुष्मान खुराना। जस्ट बिकॉज वो काफ़ी वर्सेटाइल एक्टर है, वो अलग अलग तरह के किरदार उन्होंने प्ले कर चुके हैं, कैरेक्टर्स उन्होंने प्ले किए हैं। और मुझे उनकी एक बात अच्छी लगती है कि उनका जो फिल्म का सिलेक्शन होता है तो सोशल ओरिएंट होता है। वो ऑलवेज जो समाज को एक कोई मैसेज देना हो उस तरह के सोशल ओरिएंट स्टोरी बेस्ड उनका जो फिल्म होता है। सो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है और इंस्पायर करती है। और ऑब्वियसली एक्टिंग तो उनकी नेचुरल है ही। सो आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, विकी कौशल, राजकुमार राव, ये सारे लोग, मतलब इनको जब मैं देखता हूँ ऑन स्क्रीन तो इंस्पायर करती है। न्यू जनरेशन, क्योंकि वो हर एक रोल में ढल जाते हैं। हाँ। भी नाइस। एंड अभी इतने ही थे क्वेश्चन। एक लास्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आप अपने जो नए लोग आएंगे इंडस्ट्री में, उन लोग को, जो न्यू कमर्स हैं, उन लोग के लिए क्या आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे? फिर एक बार बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मुझे इंस्टा पे FB पे काफ़ी सारे DMs आते हैं कि हमें भी मॉडलिंग करना है, इस फील्ड में स्टेप इन करना है, तो हम कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे मैं ये कहना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू से कि जब भी आप स्टेप इन करो या सोच रहे हो कि मुझे मॉडलिंग या एक्टिंग में जाना है, तो इस फील्ड में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ डेडिकेशन, पेशेंस एंड कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में है कुछ भी करने का, तो ऑफकोर्स आप किसी भी फील्ड में आगे ग्रो करोगे। और डेडिकेशन ऐसा नहीं कि आप इस फील्ड में स्टेप इन कर रहे हो, एक शो किया, 2 शो किया, एक एक्टिंग प्रोजेक्ट कर लिया, उसके बाद छोड़ दिया, या तो भी जस्ट आपको दिखावा करना है, किसी को बताना है, ऐसा करना है, तो आप इस फील्ड में आगे तक नहीं जाओगे ऑब्वियसली। तो डेडिकेशन आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। और पेशेंस सबसे ज़्यादा इस फील्ड में मांगा जाता है, क्योंकि वी नेवर नो, हमें 1 साल, 2 साल, 3 साल, लोगों को सालों लग जाते हैं इस फील्ड में आगे ग्रो करने के लिए। तो यस, पेशेंस की बहुत ज़रूरी है, और पेशेंस के बिना आप इस फील्ड में
टिक ही नहीं सकते। और दूसरी चीज़ कि आए दिन हम जानते कि काफ़ी सारे डायरेक्टर्स होते हैं या कास्टिंग करते, कास्टिंग पर्सन या टीम होती है, देर इज़ मेनी फेक एंड फ्रॉड पीपल्स इन दिस इंडस्ट्री। सो सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि बी केयरफुल एंड बी अवेयर फ्रॉम दिस पीपल। जब आप ऑडिशन के लिए जा रहे हो या कहीं पे भी मीटिंग के लिए जा रहे हो, किसी प्रोजेक्ट के लिए, सो मेक श्योर कि वो जो बंदा है जो आपकी कास्टिंग कर रहा है या फिर जो आपका ऑडिशन ले रहा है वो आपसे क्लियर बात करे जो भी प्रोजेक्ट के बारे में। अगर कोई बंदा आपसे कोई और डिमांड कर रहा है, कोई पैसे की डिमांड कर रहा है कि आप इतने पैसे में पे कर दो, तो समझ जाइएगा कि ये फेक है, क्योंकि जेन्युइन कास्टिंग डायरेक्टर वो पर्सन या टीम पैसे मांग कर काम नहीं देती, उल्टा आर्टिस्ट को पे किया जाता है। सो ये चीज़ है, आई थिंक काफ़ी हम लोग केसेस देखते हैं कि फ्रॉड और फेक पीपल मिलते हैं, ऐसे केसेस होते हैं। मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला भी है कि सर हमसे इतने पैसे एज एन सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगे फिर हमें रोल देंगे, लेकिन वो चीज़ उन्हें प्रोवाइड नहीं की जाती है। तो मेक श्योर कि आप ऐसे बंदों के झांसे में ना आए और केयरफुल रहिए। अगर ऐसा कोई आपके साथ होता है ऐसा कुछ, तो उन लोगों से दूरी बना लीजिए। Thank you so much, Samir, for your precious time. Today was incredible, and I hope this video helps the newcomers, and I hope this will give some light to people. Like your stories as such very inspiring. Yeah, thank you so much for inviting me over here. I'm glad, so thank you.